तो राधे राधे, श्रीतम वंदे श्री राधा वल्लभ जयती, जय पिताजी की। अभी हम जो होममेड शैम्पू बना रहे हैं वो किस तरीके से बनाना था, मैंने आपके साथ कहा था कि फुल वीडियो शेयर करूंगी। आंवला, रीठा और शिकाकाई जो हमने पूरी रात भिगो दिया था। अब वो कितनी क्वांटिटी रखनी थी, 300 ग्राम रखना था हमें। 300 ग्राम आंवला, 300 ग्राम रीठा, 300 ग्राम शिकाकाई। जैसे हमने वो 300 ग्राम तीनों चीजें रखी और रात में भिगो दी। सुबह के समय जो है ना, हम तो दोपहर के समय पे बना रहे हैं शैम्पू, तो मैंने दोपहर के समय देखो अब ये रीठा इस तरीके से भीग चुका है। अब मेरे हाथ में तो नेल्स नहीं है, तो मैं चाकू से ऐसे कटिंग करके बीज अलग करने पड़ रहे हैं इनके। अब मैं ऐसे बीज अलग कर रही हूँ और ये देखिए, ये जो छिलका होता है ना, इसमें हमारा शैम्पू होता है। ये देखो, आप मेरे हाथ में झाग भी देख रहे हो, इससे हमारा शैम्पू बनता है। तो अभी मैं पहले रीठा को अलग कर रही हूँ, फिर मैं आपको बाकी चीजें भी दिखाऊंगी। तो जैसा कि अभी तक आप लोगों को दिखाया गया कि कैसे हम लोगों को शैम्पू बनाना है। तो ये सारा मटेरियल अलग अलग था। क्या क्या है आप पहले नाम बता दो, क्योंकि मुझे नाम याद नहीं रहता है। अभी जो है ना, अभी हमने यहाँ पे देखो चूल्हा जला चुके हैं, पतीला रख दिया है, अभी गर्म होगा ये है आंवला। एक रात पहले आपको इसको भिगोना है। और मैं आपको पहले ही मैंने आपको बताया था कितने ग्राम लिया है। 300 ग्राम क्वांटिटी में हमारे पास में सामान है। और 300 ग्राम आंवला, 300 ग्राम शिकाकाई और 300 ग्राम रीठा। अब आपको एक रात पहले जब आप भिगोगे तो सुबह देखिए इस तरीके से ये हो जाएगा, फूल जाएगा। तो इसकी जो गुठलियां है ना, जो ऐसी करके निकलेंगी, उन्हें हम अलग कर ले रहे हैं अभी। और ये इस तरीके से, ये पानी फेंकना नहीं है, ये सारा एक साथ ही हमें पतीले में डालना है। इसको ये नहीं है कि हमें इसको धो के साफ करके, और कोई भी इंसान इन तीनों को एक साथ मिक्स मत कर देना, अलग अलग ही भिगोने हैं आपको। कभी आप सोचो कि भिगोने तो वहीं एक साथ भिगो देते हैं, डालना भी एक साथ है, गैस बन के खराब हो जाएगा सारा का सारा। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। भिगोना इसको। ये शिकाकाई है, देखिए। और अभी ये मैंने चूल्हा का कलर मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ब्लैक कलर है ना, ये बालों को ब्लैक भी रखता है। आग मैंने जला दी है, चूल्हे पे देसी काम वाला करेंगे आज हम। पतीला भी हमारा गर्म हो रहा है। ये रीठा देखो, इसमें झाग बनते हैं, ये देखो। अभी यार शैम्पू में यही डलता है। हाँ, रीठा बहुत जरूरी होता है, जो इसमें बालों में झाग लाता है खूब अच्छे से। अभी पतीला गर्म होते ही अभी मैं तीनों चीजों को डालूंगी। उसके बाद जो इंग्रेडिएंट मैं डालूंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। मतलब एक करके दिखाएंगे सारी चीजों की पन्नी है, ऐसा नहीं है कुछ भी चीज अलग हो। देखिए आंवला भी यही हमारे, वो सॉरी क्या था, ये एलोवेरा, गुड़हल की पत्ती वगैरह और सब ज्यादा जितनी सारी चीजें सारी यहीं रखनी है, आपको कुछ भी अलग से ऐड नहीं करना है। अभी ये चीज पहले प्रॉपर अभी वो करते, थोड़ा हमारा पतीला गर्म हो जाए, उसके बाद आपको दिखाते हैं। जो है हमने शिकाकाई डाल दिया है, अब ये आंवला, ये तीनों मिक्स कर लें। अब ये आंवला भी मिक्स कर दिया है सारा। अब इनको हम फिर खंगाल लेंगे, जैसे अभी है ना थोड़ा बहुत, देखिए इस तरीके से। हाँ, अब इसके अंदर अब हम रीठा भी मिक्स करेंगे। हाँ, अभी क्योंकि हमें नीम की पत्तियां भी यूज करनी है, तो इसलिए हम नीम का जो पानी है थोड़ा सा ये ले रहे हैं, क्योंकि हम ये शैम्पू में नीम की पत्तियां भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें खंगालना है अभी ये। अब ये देखिए शिकाकाई और ये जो आंवले का बर्तन था ये भी खंगाल लिया हमने। अगर हमारे पास लोहे की कढ़ाई होती है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो देखिए जो चीज होगी वही इस्तेमाल करना पड़ेगा अभी। तो हमारे पास में तो अभी जो है लोहे की कढ़ाई तो नहीं अवेलेबल है भाई इतनी बड़ी कि जिसमें इतनी क्वांटिटी में हम ये शैम्पू बना सके। या ऑयल भी वो घर पे ही तैयार करती हूँ, वो भी मैं जो है अपनी नॉर्मल कढ़ाई में ही रेडी करती हूँ या फिर पतीले के अंदर तैयार करती हूँ। और क्योंकि एक ही बार बना के मैं ज्यादा क्वांटिटी में रखती हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी बनाया नहीं जाता है समय की प्रॉब्लम की वजह से। और अभी जो है हम इसमें रीठा मिक्स करेंगे। रीठा मिक्स कीजिए। ये पानी भी इसी में ही हमें मिक्स कर देना है, ये देखिए। और कैसे देखिए झाग से बन रहे हैं अभी। हम गैस को थोड़ी तेज कर देते हैं। और अभी हम आंच थोड़ी सी तेज करेंगे ताकि ये अच्छे से पहले ये बॉईल हो जाए। जब पहले ये पक जाएगा उसके बाद ही हम सारे अभी इंग्रेडिएंट डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे। अब मैं आपको इंग्रेडिएंट बता रही हूँ जो जो हमें शैम्पू में अब डालने हैं और कितने ग्राम है। तो पहले आपको बताती हूँ, ये तो हमने जो नीम की पत्तियां है ना वो ली है, 1-2 टहनी ली है, ज्यादा नहीं है ये, तो इतनी नीम की पत्तियां हैं। और ये है जटामासी, ये 100 ग्राम जटामासी है। कलौंजी हमारे पास में 80 ग्राम है। ये पंखुड़ी हमने ये कुछ फूलों की थी, ये तोड़ी हैंगी। कम से कम 6 किलो के करीब तो हमारे पास एलोवेरा है, अभी पॉलिथीन के अंदर भी है।
5-6 किलो एलोवेरा है, क्योंकि ना बालों में सूखापन आता है शैम्पू बनाने के बाद, तो ये उससे इतना सूखापन नहीं आता है। थोड़े बहुत तो ड्राई होंगे ही होंगे बाल, लेकिन जो फिर मैं शैम्पू यूज करती हूँ ना बालों में, उससे फिर मेरे बाल ना मतलब कि सिल्की जैसे हो जाते हैं, वो ड्राई नहीं होते फिर। तो इसीलिए एलोवेरा में ज्यादा क्वांटिटी में डालती हूँ, थोड़ा बहुत तो ड्राईपन होगा ही। ये है भृंगराज, 100 ग्राम भृंगराज है। ये वाली हमें यूज करनी है, ये वाली तो हमें भी उठा के रखनी वाली, क्योंकि हम बाकी बाद में तेल भी बनाएंगे ना। 100 ग्राम भृंगराज है। ये कुछ एलोवेरा का जेल था जो हमने निकाल लिया है। आप सिर्फ ये एलोवेरा भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है जेल भी यूज करो। रोजमेरी है हमारे पास में 100 ग्राम। अलसी मैंने ज्यादा लिया है, क्योंकि बालों में ना एक मतलब जैसे शाइनिंग भी आती है, चमक भी आती है बालों में, तो जो अलसी है वो मैंने ज्यादा ली है। 200 से 250 ग्राम आप मान के चलो डाल ली है, लेकिन मैंने तो 250 ग्राम यूज करी है। ये रही, तो ये 250 ग्राम अलसी है। मेथी दाना मेरे पास में 100 ग्राम है। ये है गुड़हल का एक फूल मिला, बाकी ये पत्तियां हैं सब गुड़हल की। ये सब चीजें अब हम इसमें डालने वाले हैं, तो आपके साथ में दिखाते हैं। ये एलोवेरा डालने वाले हैं, सारा एलोवेरा इसी में डाल देंगे। 5 से 6 किलो एलोवेरा लेकर आना। कौन संगीता दीदी है? पॉलिथीन में भी है एलोवेरा। हाँ, सारा एलोवेरा जो है अब हम इसमें डाल देंगे। अब ये डाल रहे हैं हम इसके अंदर भृंगराज। ये भृंगराज है, 100 ग्राम भृंगराज जो हमें डालनी है इसमें। अब हम सभी चीजें इसमें एक ही बार में डाल देंगे। ये रोजमेरी है, ये कलौंजी, अब अलसी डालेंगे। हम चलाने वाला तो कोई बर्तन नहीं लाए, तो मैं एक जुगाड़ करता हूँ डंडे से। अभी तो पहले सारे इंग्रेडिएंट डाल दे, उसमें बाद में चलाइयो। ये मेथी दाना, मेथी दाना डालेंगे अब। इतनी मेहनत कोई करेगा ना, बंदा सोचता है फिर मैं 1 रुपए वाला ही शैम्पू खरीद लूं, पर वो केमिकल होता है। अभी अपनी अच्छी उसके लिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। जटामासी, जटामासी है, जटामोसी जटामासी। हाँ, गुड़हल। ये सारे गुड़हल के फूल पत्तियां सब मिक्स हैं, इसी में सब डालेंगे साथ में। हमें फूल तो एक ही मिला, लेकिन पत्तियां जितनी मिल पाई उतनी हमने जो है ना इसके अंदर डाल दी। अभी मैं थोड़ी आग देख लेता हूँ, थोड़ी कोसी हो रही है, क्योंकि हमें साथ साथ में भाई आग भी जलानी पड़ती है, आग ना बुझ पाए। आप तो गैस पे जल्दी से बना भी लोगे। गांव वाले बालकों का यही फायदा है, भले ही हम शहर में रहते हैं, पर गांव वाले बालक सस्ते जाते हैं। चलो, अब उसमें फूलों की पत्तियां। क्या हुआ? अभी जो है हम ये गुलाब की थोड़ी पंखड़ी यही भी डाल देंगे। एलोवेरा, ये थोड़ा हमारे पास में एलोवेरा बच गया था, और अब ये भी डाल दे रहे हैं। अब इसमें नीम की पत्ती, ये पूरी बाल्टी ही इसमें पलट दो। नीम की पत्ती और ये पानी है, ऐड कर रहे हैं बस। कंचे निकाल दूं? कंचे नहीं है वो बीज थे। बस कर, अब उन्हें मत निकाल, मत निकाल। अरे अभी गरम नहीं है। हाँ, रहने दे, रहने दे, रहने दे, वो बाद में भी निकल जाएंगे, कोई बात नहीं। पंखड़ी सब डाल दो। अब इसे हम चलाने की तैयारी में, बस हमें कुछ और नहीं डालना है। इतने ही इंग्रेडिएंट हमें डालने हैं। और ये देखिए अभी
अब ये अच्छे से पकेंगे, पकने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें किस तरीके से फिर शैम्पू निकालना है इसमें से। तो देख लीजिए कैसा हमारा कैसे खोल रहा है एकदम तकड़े तरीके से, और इतनी देर से हम लोगों को लक्कड़ लगाते हुए हो चुका है। इसमें आँच को इतने लगा के रखना है आपको कि वो उबले, खोलापन तो आए लेकिन वो गिरे ना, क्यों सकी आना चाहिए ना। और ये हलवाई बनी हुई है, अभी दिखाओ आप अपना हलवाई वाला तरीका देखिए। ये पतीले में ऐसे करके इसे चला रही है, क्योंकि ये ना मतलब अच्छी तरह घुलना भी चाहिए, क्योंकि ऊपर से थोड़ी पत्ती वैसी रह जाएगी थोड़ी, तो कोई फायदा नहीं है। और देख रहे हो आप ये खोल रहा है अंदर से। आग को इस तरह मेंटेन भी करना है, ताकि ये, क्योंकि ज्यादा कर देंगे तो बाहर निकल जाएगा, कम करेंगे तो फिर उबलेगा ही नहीं। अब ये बहुत हद तक हमारा तैयार होने के लिए, अब मैं इसमें लकड़ी लगाता हूँ, देखना आपको कैसे खोलेगा। अभी दिखाएंगे, वो दिख ही रहा है खोलते हुए। नहीं अभी और खोलेगा, कैसे खोलता है अभी देखना आप कैसे निकलने को हो जाएगा बिल्कुल। जो है ये शैम्पू हमारा ठंडा हो चुका है, ये देखो आप। आज हमारा डे 2 है वैसे भी इसको करने के लिए। बताओ अभी जो है हम ये शैम्पू हमारा ये ठंडा हो चुका सारा मटेरियल। अभी देखिए जितनी भी जड़ी बूटियां थी ना, सब ग्लव्स पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा, नहीं तो इन्हें ब्लैक पन आ जाएगा हाथों में, क्योंकि शिकाकाई वगैरह जितनी भी चीजें डली है ना उससे। तो अभी हम इनको जो है ना ऐसे मसलेंगे अच्छे से। इनके अंदर भी जितनी ये चीजें है ना, जैसे ये हो गया, देखो आप ये जो एलोवेरा है ना अंदर से, इसके अंदर से भी निकल चुका है सब कुछ। अभी हम इसको ऐसे करके मैश करेंगे, यूं करके इसे। और फिर उसके बाद हम देखो ये छन्नी हमने रखी हुई है और ये कपड़ा देखो, अब मेरे हाथों में भी झाग आ रहे हैं इस टाइम पे। और इसको हम छानेंगे, छानने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे स्टोर करके रखना है। अब देख लीजिए इतनी देर हो गई है हम दोनों को लगे लगे, इस तरह हम इसको मसल रहे हैं। देखिए पहले किस तरीके से, आसान है, दिखता है कि शैम्पू बन जाएगा, लेकिन ये आसान बनाना नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब जितना मटेरियल डाला हुआ है ना उसको देखिए किस तरह से दबा दबा के निकाल लिया। सबको लगता है ना झाग आने चाहिए शैम्पू में, देखिए इसके अंदर कितने झाग हैं। और इतना मटेरियल हमने अभी पीस के इसमें से निकाला है, और अभी इसको भी अच्छी तरह दोबारा से करेंगे पानी में साफ करके। इसका भी शैम्पू का जो थोड़ा बहुत इसके अंदर रस होगा वो भी निकलेगा, मसल के भी निकाला जाएगा। ये देखिए कैसे लग रहे हैं, एक एक को इस तरह अच्छी तरह वो क्या कहते हैं रफ करना पड़ता है ना, रब करना पड़ रहा है, ताकि ये अच्छी तरह पूरा मैश हो जाए इसमें, और इसका सारा जो जितना हम शैम्पू बनाने के लिए रस निकालना चाहते हो सारा आ जाए। अभी आपको लग रहा होगा ये पूरा भरा हुआ है, लेकिन सके एक बार झाग हटा के दिखाना कितना नीचे ही इस शैम्पू की तरह झाग है। देखिए ये सारा हटेगा, ये पूरा झाग से भरा हुआ है अभी, और ये जब नॉर्मल होगा तब जाके झाग, कहते हैं ना शैम्पू से झाग आएंगे, बिल्कुल आते हैं, ये नेचुरल है। इसमें झाग देखो आप कितने हैं, देख लीजिए। अब ये केमिकल डालने के बाद हो जाता है गाढ़ा गाढ़ा, एक रंग का हो जाता है, पर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम इसे साफ बना के रखेंगे। अच्छी खुशबू आ रही है ना, मुझे तो वो खुशबू इतनी अच्छी, ये सारी जितनी हमने इसमें मिलाया है ना सब कुछ, इस सबकी महक है जो इसमें आ रही है, बहुत इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, जो जड़ी बूटियों की थी वास्तव में बहुत अच्छी लगती है। अब हम ये पूरा इसी तरह हम दोनों इस तरह मैश करेंगे। मैं भी लगा हुआ था, अभी मैंने ग्लव्स हाथ से उतारा ताकि आप लोगों को दिखा भी दें कि थोड़ा इस तरह आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी बनाने के लिए। और इसके बाद पूरा शैम्पू को करेंगे, छानेंगे, वो भी आपके साथ दिखाएंगे, ठीक है। पूरा दिन चला जाता है शैम्पू बनाने। हाँ 2 से 4 दिन तो हम लोगों को चेस में लगे हुए, बाकी जो बचा हुआ 2 दिन हो रहा है, इसकी 2 दिन की मेहनत है, फिर शैम्पू तैयार हो जाएगा। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, इकट्ठा करा एलोवेरा कहीं से, गुड़हल के फूल कहीं से, उसी में मैं 3-4 दिन में जाके सब। हमारा शैम्पू थोड़ा बना है, लेकिन हमारे हिस्सेदार बहुत सारे हो चुके हैं, थोड़ा हमें दे देना, थोड़ा हमें दे देना, थोड़ा हमें देना, पर देखते हैं कितना बनेगा, अगर दे पाए तो दे देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए आगे आपको दिखाते हैं पूरा मैश करने के बाद। शैम्पू बनके तैयार हो चुका है, और हमने ये 2 बाल्टी में भी किया हुआ, क्योंकि उस समय मैंने पूरा झाग से भरा हुआ था। हमें 2 बाल्टी में हम इसको ना छान लेंगे। ये वाला तो हमारा छाना हुआ था, इसको हमने जो है ना छानना है, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि इसमें ना सब अलसी वगैरह सब दिखाई दे रही है, ये हमें छानना है। क्योंकि जो हमारा मतलब मटेरियल जैसे हमने बनाया था ना, तो एक बार तो हमने उसको प्योर को छान के इसमें कर लिया, फिर वो जो थोड़ा बहुत रह गया था हमारे मटेरियल के अंदर भी, उसके अंदर फिर हमने पानी डाला, थोड़ा सा पानी डालने के बाद में फिर उसको हमने और छान के फिर उसे हमने इसमें कर लिया कपड़े के अंदर। अब इसे हम छन्नी से छान लेंगे, फिर उसको हम एक, आप किसी भी चाहो तो मैं तो प्लास्टिक के में रखती, क्योंकि भाई इतने बड़े मेरे घर में तो कांच के जार है नहीं जिसके अंदर मैंने स्टोर करके रख सकूं। तो मैं जो प्लास्टिक की जो बाल्टियां होती हैं
ढक्कन वाली या कैन वगैरह होती है उसमें स्टोर करके रख लेती हूँ। 3 महीने तक तो स्टोर किया है, क्योंकि घर में इतने लोग हमारे यूज करने वाले हैं तो ये जल्दी खत्म हो जाता है। और अब की बार तो जो है ना, ये थोड़ा बहुत मुझे एक हमारी दीदी हैं उनको देना था इस चक्कर में, क्योंकि पर मैं बनाती नहीं हूँ शैम्पू सेलिंग के लिए, क्योंकि आप देख रहे हो हाथ दिखाती हूँ मैं आपको। ये तो अब तो मैंने ये महावर की वजह से ऐसा हो गया है, ये देखो हाथ ये काले पड़ गए। नेल्स देख रहे हो आप, नेल्स में ऐसे फंस जाता है ये। और जबकि हमारे इतना क्वांटिटी में जैसे बनता है ना, तो वो जो ग्लव्स होते हैं वो भी फट जाते हैं। इसको आप स्टोर करके, काफी लोग मैं बताती हूँ अभी इसके अंदर ग्लिसरीन भी ऐड करते हैं, कोई कोई शैम्पू का बेस भी इस्तेमाल करता है। मैं ना तो ग्लिसरीन ऐड करती हूँ, ना ही शैम्पू का बेस ऐड करती हूँ, कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ इसके अंदर। इसको डायरेक्टली सिर पे जैसे हम सुबह यूज किया, हल्की हल्की मसाज करती हूँ बालों में, फिर उसके बाद में हेयर वॉश कर लेती हूँ मैं। मतलब कि कुछ और ऐड नहीं करती हूँ, बाल अच्छे से खिल के क्लीन हो जाते हैं। और आपको ये पतला नहीं रखना है, थिक रखना है, ठीक है। उसके बाद आप इसे सिर पे यूज कीजिए। जब आप ऐसा शैम्पू यूज करते हो ना, तो केमिकल का कोई भी शैम्पू यूज मत कीजिएगा, तभी नेचुरल शैम्पू के इफेक्ट दिखाई देते हैं। और इसमें मुझे तो इनकी जड़ी बूटियों की बहुत अच्छी स्मेल लगती है। काफी भक्तों को लगता होगा कि ना इसमें से खुशबू नहीं आ रही है, बट मैं कुछ मतलब स्मेल के लिए भी नहीं डालती हूँ इसके अंदर। डायरेक्टली अप्लाई करना है और यूज करना है। और ये शैम्पू अब हम भर के एक बाल्टी के अंदर रख लेंगे स्टोर करके, और यूज करते रहेंगे। अदरवाइज मैं पर मंथ बना लेती हूँ, हर महीने बनाती हूँ, 1 महीने बाद खत्म हो गया फिर दोबारा से 1 महीने में बना लेती हूँ, ऐसे करती हूँ। लेकिन अब तो मेरे पास तो है भी, ज्यादा टाइम चलेगा। सभी को राधे राधे। श्रीदम वंदे श्री राधा वल्लभ जयती जयपिता जी की।